प्रिय मित्रों, राधे राधे। आज का वीडियो आप सबके लिए विशेष होने जा रहा है। अभी अधिक मास का समय चल रहा है जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ये पुरुषोत्तम मास अपने आप में बहुत विशेष है, खास है। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान का एक अवतार हुआ जिसे हम नरसिंह अवतार कहते हैं। ये नरसिंह अवतार की बड़ी अद्भुत कथा है। भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। स्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय तरस्य च अवतीर्णो ही भगवान क्षयन जगदीश्वर। परमात्मा अनेक अवतार अपने भक्तों की रक्षा के लिए लेते हैं। भगवान ने एक अवतार लिया जिसे हम नरसिंह अवतार कहते हैं। यह अवतार भगवान ने इसी महीने में लिया है। इसी के कारण इस महीने को अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। वैसे ब्रह्मा जी ने 12 महीने बनाए, लेकिन जब असुर ने वरदान ही ऐसा मांग लिया तो उस असुर का विनाश करने के लिए और भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने 13वां महीना बनाया जिसे हम अधिक मास कहते हैं। इसके बारे में जो प्राचीन कथा है, आइए हम उस कथा को सुनते हैं। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति, उसकी 2 संतान हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष का वध तो भगवान ने वराह बनकर किया। जब वराह बनकर भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया तो हिरण्याकश्यप अपने भाई का बदला लेने के लिए भगवान विष्णु से वैर करता है। विष्णु को वैरी समझता है और भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी। अमरता का वरदान मांगने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? हिरण्याकश्यप ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी से न मरूं, न दिन में, न रात में, न मनुष्य, न देवता, न अस्त्र, न शस्त्र, न नर, न नारायण, न घर के अंदर, न घर के बाहर, और ब्रह्मा जी आपके बनाए गए 12 महीनों में से मैं किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। जब अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया, बड़ा बलशाली हो गया, देवताओं को दुखी करने लगा। देवता दुखी हो गए। अब क्या करें? भगवान से विनती करी। भगवान ने कहा, समय आने पर सब ठीक होगा। एक दिन अपनी पत्नी कयाधु के साथ गृहस्थ धर्म को निभाते हुए उसने जब गृहस्थ धर्म निभाया, गर्भ को धारण किया कयाधु ने, और गर्भ से जो बीज बाहर आया उसका नाम प्रहलाद रखा गया। यानी हिरण्याकश्यप का एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद भगवान का भक्त था, भगवान की भक्ति करता था। हिरण्याकश्यप ने कहा कि तुम मेरी भक्ति करो, लेकिन प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। पिताजी, आप मेरे भगवान हो, लेकिन संसार के मालिक तो परमात्मा है। हिरण्याकश्यप अपने आप को भगवान मानने लगा। प्रहलाद को मारने की योजना बनाई गई। पर्वत से गिराया गया, जहर पिलाया गया। अपनी बहन होलिका ने अग्नि में लेकर बैठी, लेकिन फिर भी प्रहलाद नहीं मरा गया। प्रहलाद नहीं मरा और सारे योजनाएं असफल हो गई। क्या करें? इस बार हिरण्याकश्यप ने ही मारने की योजना सोची। अपने पुत्र प्रहलाद को पकड़ा, पूछा, तुम्हें बचाने वाला भगवान कहाँ है? बताओ, उसे भी मारूंगा और तुम्हें भी मारूंगा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मेरे परमात्मा तो सब जगह रहते हैं। आप में भी वही राम है, मेरे अंदर भी वही राम है। सर्वत्र मेरे भगवान है। आपके इस महल में भी भगवान है। आपके सामने जो स्तंभ दिखाई दे रहा है उस स्तंभ में भी मेरा नारायण रहता है। था तो भगवान उस स्तंभ में नहीं थे, लेकिन भक्त की लाज रखने के लिए भगवान स्तंभ में आ गए। भगवान बड़े दयालु है, परमात्मा बड़े दयालु। भक्त की रक्षा के लिए भगवान नाना अवतार लेते हैं। कथा कहती है, हिरण्याकश्यप ने क्रोध में भरकर स्तंभ पर प्रहार किया। जैसे ही स्तंभ पर प्रहार किया, स्तंभ से भगवान नारायण नरसिंह बनकर प्रकट हो गए, आधा नर आधा सिंह। और इस प्रकार नरसिंह बनकर भगवान ने प्रकट होकर हिरण्याकश्यप जैसे महान असुर का विनाश किया और अपने भक्त की रक्षा करी। भक्त की रक्षा के लिए भगवान नाना अवतार लेते हैं। तो ये महीना बहुत पवित्र है, विशेष है हम सब के लिए, हम सब भक्तों के लिए। भगवान की कृपा पाने का विशेष समय है। हम सब अधिक से अधिक संख्या में भगवान के भजन, जप, तप, स्वाध्याय आदि हम करें और भगवान को पालें। ये समय विशेष है। आइए हम इस समय को विशेष बनाएं। राधे राधे।